हेलो दोस्तों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार है मेरी तरफ से और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस पर। तो आज से हम सभी ने फतेह सीरीज शुरू की है, यानी कि हम सभी मिलकर फतेह को प्राप्त करने जा रहे हैं और ये फतेह सीरीज की आपकी है पहला लेक्चर। और इसमें आज हम करने वाले हैं अभिकथन और कारण, यानी कि क्लास 12th का हम करेंगे। अभी जो कथन और कारण है ये आज हम करेंगे। ये फतेह सीरीज का पहला लेक्चर है, फिर से बता दिया जा रहा है। और आप सभी कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फतेह प्राप्त करनी है तो साथ में मिलकर प्राप्त करेंगे। तो चलिए, तो इससे पहले फतेह प्राप्त करने से पहले एक छोटा सा काम करना पड़ेगा आप सभी को, कि आप सभी को क्या करना है, ज्वाइन करना है हमारा टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है यूनिक क्लासेस। यानी कि आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर अगर सर्च करेंगे यूनिक क्लासेस तो आपको मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो क्या किया जाए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाइए और वहाँ पर जाकर जो लिंक दी गई है फटाफट उस पर क्लिक करें और जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। अब एक और छोटा सा काम मैं आप सभी से करवाने वाली हूँ, वो है आप सभी का कि अगर इंस्टाग्राम में आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो उसे भी फॉलो कर सकते हो, हमारी डेली जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए। तो चलिए, और जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप सभी को कुछ नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं, तो उन्हें भी आप देख सकते हैं, बहुत हेल्पफुल होंगे। अब जो है हमारा यहाँ पर, और इसके साथ साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आपका जो पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक विज्ञान है उसके पहले ही चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हमारे चैनल पर आपको बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किए गए हैं। यानी कि चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ है और इसकी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सभी देख सकते हैं। इसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मैं क्या करूँगी, पिन कर दूँगी जो इसकी लिंक होगी, यानी कि प्लेलिस्ट की लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दी जाएगी। इतनी सारी वीडियोस जो हैं आपको वहाँ पर मिलेंगे। साथ ही साथ सैम्पल पेपर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है हिंदी मीडियम में, और चैप्टर्स जो हैं वो ऐसे ही नहीं करवाए गए हैं। चैप्टर्स करवाने से पहले हमने नोट्स के साथ पूरा चैप्टर कवर किया और फिर एमसीक्यूज़ करे हैं हमने। 30 से ज़्यादा एमसीक्यूज़ आपको मिलेंगे और इसमें जो है एक ही जो वीडियो होगी उसमें आपका चैप्टर मोस्टली हर चैप्टर एक वीडियो में कवर करवाया गया है, जिसके 2 पार्ट बने हैं, यानी उनके एमसीक्यूज़ कुछ ज़्यादा ही होंगे। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा सैम्पल पेपर करवाया गया है, साथ ही साथ जो हमारा यहाँ पर सीबीएसई ने क्या दिया था, क्वेश्चन बैंक दिया था, वो भी आपको पूरा करवाया गया है। तो उसे भी देख सकते हो, उसमें कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो ये हेल्पफुल होगा। एमसीक्यू बेस ही हैं ये भी आपके। अब हम देखते हैं, अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम सभी के सामने आ गया, तो फटाफट करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पर हमें अभिकथन और कारण ये करने से पहले आपको यहाँ पर कुछ बातें ध्यान रखनी होगी, किस तरीके से आप इनको करें। यानी कि कई बार हमें लगता है ऊपर अभिकथन में जो कहा गया है और कारण में जो कहा गया है दोनों बातें ठीक है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट वाला जो ऑप्शन हमें मिलता है अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण अभिव्यक्ति की सही व्याख्या करता है, हम ये करके आ जाते हैं, पर ये हमारा आंसर गलत हो जाता है। पर इसे करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है, कोई वीडियो या फिर कुछ एक्स्ट्रा देखने की जरूरत नहीं है आपको। बस आपको एक बात अपने माइंड में ध्यान रखनी है कि अभिकथन वाले जो क्वेश्चन आए उसमें आपको कैसे सॉल्व करना है, कि अभिकथन जो है आप उसे जब रीड करोगे तो उसे क्या करना है, आपको कारण में बदल देना है। यानी कि यहाँ पर जो अभिकथन लिखा गया है तो इसका कारण निकालने के लिए हमें क्योंकि जो शब्द है वो यूज़ करके देखना है। चलिए देखते हैं इसी क्वेश्चन से हम। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध ने विश्व में अशांति का माहौल पैदा कर दिया था, तो बात बिल्कुल ठीक कही गई है। एक जो ये अभिकथन कह रहा है कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उसके बाद विश्व में बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई थी। अब कारण यहाँ पर क्या कह रहा है, इस कारण इसकी व्याख्या करते हुए कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, जिसे अब यूएन कहा जाता है, तो यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो है, संयुक्त राष्ट्र ने विश्व में शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब यहाँ पर कारण ये कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने विश्व में शांति स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई है, यही बात कही गई है। अब दोनों बातें हमें बिल्कुल ठीक दिखाई दे रही हैं, पर क्या कारण अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है, प्रश्न ये उठकर आता है। तो अब हम क्या करेंगे, अपने अभिकथन पर जाएंगे और देखेंगे द्वितीय विश्व युद्ध में क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अशांति फैल गई थी। अब इसका कारण क्या होगा, क्यों अशांति फैली थी। अब खुद ही सोचने वाली बात है, अगर मैं पूछूं, मैं ये वाला ये इसको हाइड कर देती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूं कि क्यों अशांति फैली थी,
क्यों लगा दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क कर दिया मैंने कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्यों अशांति फैली थी। तो आप सभी बहुत सारे रीज़न बताएंगे कि द्वितीय विश्व युद्ध में इस तरीके से युद्ध लड़ा गया था, या फिर इस तरीके से पूरा का पूरा जो विश्व है वो इस युद्ध में कूद पड़ा था, इसके साथ साथ महामारी फैल गई थी। बहुत सारे रीज़न बता देंगे आप, जो जो आपको पता होंगे। तो क्या आप इसमें से ये रीज़न बताएंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, विश्व शांति स्थापित करने में बहुत अहम भूमिका निभाई थी। ये कारण नहीं है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध का कारण ये नहीं है। ये क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध का परिणाम कहा जा सकता है कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, अशांति फैली, और उसके बाद क्या है, उसके बाद यूएनओ की स्थापना होती है, जो क्या है, तृतीय विश्व युद्ध को रोक सकती है, रोकने में कामयाब भी हुई है अभी तक, शांति फैलाने में कामयाब हुई है अभी तक। तो ये इसके रिजल्ट है, ना कि परिणाम है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हम अभिकथन को ही अगर हम क्वेश्चन बना देते हैं और हम कारण यहाँ पर जो दे रखा है उसे 1 मिनट के लिए भूल जाते हैं, तो हमें अपने आप ही अपना जो आंसर वो मिल जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन भी कर लिया और सारी चीज़ें भी समझ ली। आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। अब यहाँ पर हमारा कौन सा ठीक होगा, यानी कि अभिकथन तो बिल्कुल ठीक कहा गया है, और अपने आप में कारण भी जो कह रहा है, जो यहाँ पर कारण दिया गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या किया था, विश्व में शांति स्थापित की थी। तो इसे हम अगर एक सेंटेंस लेकर चलें तो ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा किया था, विश्व में शांति स्थापित हुई है उसी के कारण, तो बिल्कुल ठीक है। पर यहाँ पर कारण जो है वो अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, और इसके लिए हमारा दूसरे वाला ऑप्शन यहाँ पर ठीक हो जाएगा। सिंपल सी बात हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन कह रहा है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य देश हैं। तो कुल 15 सदस्य देश हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में। जो संयुक्त राष्ट्र परिषद है उसमें कुल 15 जो देश हैं इन्होंने कहा है, यानी कुल 15 सदस्य हैं। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? जो सुरक्षा परिषद है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर, आपको पता होंगे 6 अंग होते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। नहीं देखिए वीडियो तो फटाफट देख लो, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है मैंने, और MCQs भी करवाए हैं, तो वो वीडियो देख लो फटाफट। अब यहाँ पर देखते हैं, हम इसी क्वेश्चन पे आते हैं। तो इस क्वेश्चन में कहा गया कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें जो सुरक्षा परिषद है उसके 15 सदस्य हैं। तो अगर इसमें देखा जाए 15 सदस्य किस प्रकार से हैं, इसमें हमें यहाँ पर एक तो अस्थायी सदस्य होते हैं, मैंने ए लिख दिया, और एक स्थायी सदस्य होते हैं। ठीक है, ये स्थायी हो गया। तो ये अस्थायी और स्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में। जो अस्थायी सदस्य होती है उनकी संख्या 10 होती है, और जो स्थायी सदस्य होती है उनकी संख्या 5 होती है। ये बात आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट अंग है, इसलिए यहाँ से प्रश्न आपका पक्का पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन से हम वही क्वेश्चन करेंगे जिसकी बहुत ज़्यादा गारंटी होगी हमारे क्वेश्चन पेपर में आने की, बोर्ड एग्जाम में, तभी तो फतेह हासिल करनी है हमें। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल ठीक कह दी गई, अगर इसे टोटल करते हैं तो 15 निकल के आते हैं, तो ये कथन हमारा सही है यहाँ पर अपने आप में। अब ये कारण जो दे रहा है देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सभी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। तो क्या ये इसका कारण सही दे रहा है? पहले तो कारण की बात करते हैं और फिर हम देखेंगे जो कथन कहा गया है वो ठीक है या नहीं है। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, पहले कथन जो यहाँ पर मतलब कि अगर इसे एक स्टेटमेंट मान ली जाए तो ये ठीक है या नहीं है। तो अगर देखा जाए स्टेटमेंट के तौर पर, तो संयुक्त राष्ट्र का जो सुरक्षा परिषद है उसमें सभी को क्या है, वीटो पावर नहीं दी गई है। तो बिल्कुल ये तो इसका जो ये स्टेटमेंट है तो गलत हो गई है। तो अब इसके कारण की बात की जाए तो पहले आप स्टेटमेंट चेक कर लीजिए कि बिल्कुल ठीक है या नहीं है। नहीं है तो साफ तौर पर क्या हो गया कि अभी कथन सही है लेकिन कारण गलत है। सिंपल सी बात, और कोई ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं है। तो हमारा हो गया ये डी वाला ऑप्शन हमारा ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इस तरीके से हम सीखेंगे किस तरीके से चुटकियों में आप क्या कर सकते हो, अभी कथन और कारण वाले अपने क्वेश्चन फटाफट सही कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पर जितने प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा क्वेश्चन आपको अच्छे से आ जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। अब अभी कथन कह रहा है यहाँ पर अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना की गई थी। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? अप्रैल 1949 में नाटो की स्थापना हुई थी। नाटो कौन सा गुट था? यहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा बातें भी आपको बताती जाऊंगी जिससे आपको और क्वेश्चन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, अब यहाँ पर नाटो जो है वो कौन सा था गुट? ये अमेरिका वाला गुट था। आपको ध्यान रखना, जो नाटो है वो यूएसए जो है उसका गुट था। और यूएसए के समर्थक जो थे, पश्चिमी जर्मनी के बहुत सारे जो देश थे वो नाटो में शामिल हो गए थे, इसलिए इसे पश्चिमी गुट भी कहा जाता है। ध्यान रखना आपको। अब बात आती है इसकी स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949।
याद रखनी है पूरी की पूरी डेट, इसलिए बताई गई है यहाँ पर आपको 4 अप्रैल 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। ये बात यहाँ पर हमारे क्लियर होती है। अब हम एक और बात बता देती हूँ, चलो नाटो के बारे में प्रश्न आ ही गया तो एक और बात यहाँ पर जोड़ देती हूँ कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय है ब्रुसेलस में, और ब्रुसेलस कहाँ पर है, बेल्जियम में। आपको ध्यान रखना, दोनों वैसे है पर कंफ्यूज नहीं होना है। ब्रुसेलस में इसका क्या है, मुख्यालय है। बेल्जियम के अंदर होता है ब्रुसेलस, उसमें इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। ये हो गई बात यहाँ पर हमारी क्लियर। अब यहाँ पर कारण की बात की जाए तो कारण यहाँ पर क्या कह रहे हैं, नाटो से प्रतिस्पर्धा के लिए सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि की गई। यह संधि 1956 में हुई थी। तो जो नाटो से प्रतिस्पर्धा करने के लिए स्टेटमेंट देखते हैं पहले हम, स्टेटमेंट ठीक है या नहीं है। तो स्टेटमेंट हमारी कह रही है कि नाटो से प्रतिस्पर्धा करने के लिए, यानी कि नाटो से कंपटीशन करने के लिए, नाटो एक गुट था, एक ग्रुप बनाया गया था यूएसए के द्वारा। तो जब यूएसए ने गुट बनाया तो उसका बदला लेने के लिए, उससे प्रतिस्पर्धा करने के लिए, जो इसकी टक्कर में कौन था उस टाइम पर, 2 महाशक्तियां थी, तो दूसरा कौन था, यूएसएसआर था। जो यूएसएसआर है उसने क्या किया, जो वार्सा पैक्ट है वो बनाया, यानी कि वार्सा संधि बनाई। तो ये इसका गठन कब हुआ था वार्सा संधि का, इन्होंने कहा है 1956। क्या ये डेट ठीक है? आप वीडियो पॉज करो और कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ क्या ये डेट ठीक है। मेरे ख्याल से आप सभी ने नहीं कहा होगा, क्योंकि ये डेट बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जो मैं करवा रही थी आपको एमसीक्यू, तो उसमें बताया था मैंने। तो कौन सी डेट थी जिस दिन वार्सा संधि यानी कि वार्सा पैक्ट का गठन हुआ था? कौन सा सन था वो? 1955 था। ठीक है, 1955 में हुआ था। ये ध्यान रखने आपको, वार्सा पैक्ट, लाल पैक्ट या फिर वार्सा संधि, कोई भी आ जाता है, तीनों के तीनों एक ही, यानी कि इनके जो कहा जा सकता है निक नेम कहा जा सकता है कि दूसरे दूसरे नाम रखे गए थे। तो ये 1955 में इसका गठन हुआ था। अब यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, नाटो से प्रतिस्पर्धा करने के लिए किया गया था। अब इसको कारण के तौर पर लेकर चलते हैं कि क्या अभिकथन में जो बात कही गई थी उसका कारण स्पष्ट कर रहा है। तो अभिकथन क्या कहा गया था, नाटो की स्थापना इतने में हुई थी। क्यों हुई थी नाटो की स्थापना, क्या इसकी व्याख्या यहाँ पर की जा रही है? तो अगर हम देखें तो इसकी व्याख्या यहाँ पर नहीं की जा रही है कि नाटो की स्थापना क्यों हुई थी, बल्कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि वार्सा जो संधि थी वो क्यों की गई थी, ये बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कारण और अभिकथन दोनों सही है, पर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। सिंपल सी बात, हमें अपना आंसर मिल गया। तो इसलिए हमारा ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा बी वाला ठीक। तो हमेशा ऑप्शन सेम रहे तो ऐसा नहीं सोचना है, सारे ऑप्शन रीड करके देखने हैं आपको। ये मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन फिर से कह रहा है, यहाँ पर अभिकथन कर रहे हैं तो अभिकथन तो कहेगा ही। अब अभिकथन यहाँ पर कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई। तो क्या ये बात बिल्कुल ठीक है? संयुक्त राष्ट्र की जो स्थापना है, यानी कि यूएन जो है, अब यूएनओ क्योंकि पुरानी जो बुक है हमारी एनसीईआरटी की, तो उसमें यूएनओ लिखा जाता है, संयुक्त राष्ट्र संघ लिखा जाता है, तो उसी को लेकर रहते हैं। पर अब आप इसे करेक्ट कर लीजिए, इसे संयुक्त राष्ट्र कर लीजिए, यानी कि यूएन इसका नाम हो चुका है। तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। क्या ये बात ठीक कही गई है? बिल्कुल ठीक कही गई है। और इससे जुड़ा हुआ एक और फैक्ट यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, फैक्ट के साथ समझेंगे, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके क्लियर होते जाएंगे। तो 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या है, हमारा जो भारत देश है वो कब जुड़ा था इसमें? हमारा भारत देश 6 दिन के बाद, यानी कि 30 अक्टूबर को जुड़ा था 1945 को, यानी कि 30 अक्टूबर 1945, 6 दिन के बाद भारत जो है संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन चुका था। ये बात यहाँ पर क्लियर हो गई। अब ये बात यहाँ पर अभिकथन तो सही कहा गया, राइट लगा लेते हैं। कारण जो कह रहा है हमें यहाँ पर, तो स्टेटमेंट देखेंगे कारण की। शांति स्थापित करके तीसरे विश्व युद्ध की स्थिति को रोकने के लिए की गई थी। तो यहाँ पर कारण ने कहा है कि इसकी ये जो स्थापना है वो इसलिए की गई थी कि शांति स्थापित हो सके और तीसरा विश्व युद्ध की जो स्थिति है वो ना हो, उसे रोकने के लिए किया गया था। तो क्या ये बात ठीक कही गई है? बात तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद शांति भी स्थापित हुई और तीसरा विश्व युद्ध होने की जो संभावना थी वो भी नहीं हुई है। तो ये तो बिल्कुल ठीक कहा गया। अब यहाँ पर अभिकथन पर आते हैं। अभिकथन ने क्या कहा था, यानी कि स्टेटमेंट के तौर पर कारण बिल्कुल ठीक कहा गया, यहाँ पर भी टिक लगा लेते हैं। अभिकथन ने जो कहा था, इसे बताया गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस दिन हुई है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना इस दिन क्यों हुई? तो इसका कारण जो यहाँ पर दिया जा रहा है वो बिल्कुल ठीक दिया जा रहा है, क्योंकि शांति स्थापना करनी थी इसलिए की गई थी, तीसरे विश्व युद्ध को होने से रोकना था इसलिए की गई थी। तो हमें अपने आप इसके आंसर मिल रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है ये हमारा। तो इसको लेकर
अभिकथन और कारण दोनों सही है। पहले हमने स्टेटमेंट देख ली, दोनों ठीक है। अब कारण अभिव्यक्ति की सही व्याख्या कर रहा है तो इसको लेकर हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला, ठीक। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन यहाँ पर कह रहा है हमें, आंध्र प्रदेश के गठन के साथ ही देश के दूसरे हिस्सों में भी भाषा के आधार पर राज्यों के गठन का संघर्ष चल पड़ा। तो जैसे कि आंध्र प्रदेश है उसकी स्थापना होती है, यानी कि उसे एक अलग राज्य बना दिया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे जो हमारा देश है, क्योंकि विविधताओं का देश है और हमारे देश में क्या छिड़ गया कि हमें भी अलग राज्य बनना है, हमें भी अलग राज्य बनना है भाषा के आधार पर, तो ये संघर्ष चल गया था। ये बात बिल्कुल ठीक कही गई है, अभिकथन यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। कारण क्या कह रहे हैं यहाँ पर, कारण को अभी हम अगर हाइड कर दें और हम इसे एक क्या स्टेटमेंट लेकर चले, तो क्या ये स्टेटमेंट ठीक कह रही है। 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ, तो 1956 में क्या राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था? हाँ हुआ था, तो ये ऑप्शन तो आपका ठीक हो गया, यानी कि ये स्टेटमेंट तो ठीक हो गई। ठीक, यहाँ पर भी लगा लेते हैं हम। अब यहाँ पर इसे यहाँ पर अभिकथन दिया गया था कि आंध्र प्रदेश का निर्माण हुआ था और इससे क्या है, देश में संघर्ष चालू हो गया कि अलग अलग राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। तो क्या इसका कारण यहाँ पर ये बताया जा रहा है? कारण नहीं बताया जा रहा है। कारण क्या है, यानी कि कारण तो क्या है यहाँ पर कि आंध्र प्रदेश एक राज्य बन गया था जिसकी वजह से संघर्ष चालू हुआ था, पर क्या इसका कारण जो यहाँ पर अभिकथन में स्टेटमेंट दी गई है, क्या इसका कारण यहाँ पर बता रहे हैं? ये कारण न होकर इसका रिजल्ट है, परिणाम है, यानी कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में लागू हुआ, पास हुआ, तो यहाँ पर इसका परिणाम है, ना कि कारण बताया जा रहा है। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा? अभिकथन और कारण दोनों सही है, पर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर ठीक हो गया। तो मैं फिर से कह रही हूँ, सेम ऑप्शन नहीं दिए जा रहे सीबीएसई के द्वारा, तो आप ऑप्शन रीड करके आप क्या करेंगे, आंसर को टिक करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अभिकथन और कारण कह रहा है। अभिकथन क्या कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई, तो बिल्कुल ठीक बात है, तो हमें यहाँ पर टिक लगा लेते हैं एक छोटा सा। कारण को अगर हम हाइड करते इस कारण को और इसे एक स्टेटमेंट लेकर चले, तो क्या यह ठीक है? लीग ऑफ नेशन को सुधारने के लिए बनाया गया था, तो लीग ऑफ नेशन को सुधारने के लिए बनाया गया था संयुक्त राष्ट्र संघ, तो लीग ऑफ नेशन का उत्तराधिकारी कहा जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ को। तो ये जो बात यहाँ पर कारण कही जा रही है, बिल्कुल कारण बिल्कुल ठीक बताया जा रहा है यहाँ पर, तो इसलिए ये भी हमारा ठीक है। ये बात भी ठीक कही गई है, स्टेटमेंट भी ठीक है। और अगर हम अभिकथन को क्वेश्चन बनाकर देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना क्यों हुई, तो इसका कारण निकल कर आता है लीग ऑफ नेशन को सुधारने के लिए। तो क्या कारण ठीक आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। लीग ऑफ नेशन को सुधारने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना नहीं हुई थी, बल्कि शांति स्थापित करने के लिए हुई थी, ठीक है। तो ये आपको क्या है, यहाँ पर हमारा कारण गलत दे रखा है, तो इसलिए कारण वैसे तो ठीक है पर यहाँ पर सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है। तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, पर कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो हो जाएगा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारी ये बात हो गई है क्लियर, और अच्छे से हमने सीख लिया अभिकथन किस तरीके से और कारण वाले जो ये क्वेश्चन है किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं चुटकियों में। अब जो है आपका फिर हम जो है ये फतह जो सीरीज़ थी उसे हमें स्टॉप करने का टाइम आ गया, और उससे पहले छोटी सी बात आपको बतानी है। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करते हुए चलना है आपको। अगर टेलीग्राम पे हमारा जो अकाउंट है वो ज्वाइन नहीं किया, यूनिक क्लासेस के नाम से है, यानी कि ग्रुप है हमारा, काफ़ी बच्चे जुड़ चुके हैं, आप भी जुड़िए और फ़ायदा उठाइए। नोट्स वगैरह डाले गए हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं मेरे, तो वो आप फटाफट जाकर वहाँ पर ले सकते हैं। इसके साथ साथ जो इंस्टाग्राम है वो अगर नहीं चेक किया, फटाफट उसे चेक कर लीजिए और उसे क्या कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए। तो डेली लाइफ की अपडेट्स जो है वो वहाँ पर आपको मिलती रहेंगी। हम मिलेंगे दूसरी अपनी फतह लेक्चर में, फतह सीरीज़ में, तो उसके लिए बने रहिए। तब तक के लिए आप सभी बहुत पढ़िए और फतह प्राप्त करके रहिए। धन्यवाद।